क्या आप लोगों के पास ऐसा टिकटॉक अकाउंट है जिसमें जो है वो 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स आपके पास हैं, 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं? मतलब आप लोगों के पास ओल्ड टिकटॉक का अकाउंट है जो कि पाकिस्तानी अकाउंट है, और आप लोगों ने उस पर मेहनत करके जो है वो काफ़ी फॉलोअर्स अचीव किए हुए हैं और आपने काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी अचीव किए हुए हैं। बट आप लोग जो है उसके थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, मतलब आप उसे मोनेटाइज करना चाहते हैं। तो क्या आप उस ओल्ड अकाउंट को मोनेटाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और अगर कर सकते हैं तो उसको कैसे आप जो है वो मोनेटाइज कर सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको स्वागत है आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आप तक टाइमली इन फ्यूचर पहुंचती रहे। तो जैसे कि इस वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप ओल्ड टिकटॉक का अकाउंट मोनेटाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब मोस्टली लोग हैं जिनके पाकिस्तानी टिकटॉक अकाउंट्स हैं, यूएसए यूके के नहीं है, तो क्या वो मोनेटाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और अगर मोनेटाइज कर सकते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। तो वो बताने से पहले कुछ एक दो चीज़ें हैं जो बताना ज़रूरी हैं, क्योंकि कुछ व्यूअर्स नए हैं तो उनके लिए भी ज़रूरी है, बाकी आपको भी मैं कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि आप लोगों को मैंने अपने चैनल पे बताया था कि यूएसए का आप टिकटॉक अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, टिकटॉक और यूके का टिकटॉक अकाउंट आप लोग कैसे क्रिएट करते हैं, इसकी वीडियोस जो है वो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो अब बताने का मकसद ये है कि आप अगर यूके का अकाउंट जब भी बनाते हैं तो बनाने के बाद आप जब क्रिएटर टूल्स में जाते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम का ऑप्शन आ रहा होता है। अब क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम जो है आजकल वो अपडेट होके उसका नया नाम आ गया क्रिएटिविटी रिवॉर्ड प्रोग्राम। अब रिवॉर्ड प्रोग्राम में क्या है, उसमें क्या चेंजिंग्स हैं, वो उसकी अलग एक वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या फ़ायदा। बट बताने का मकसद है कि नाम चेंज हो चुका है, काफ़ी लोग इस चीज़ से भी परेशान है कि क्या हमारा बीटा प्रोग्राम हट गया है। लेकिन अगर किसी का बीटा प्रोग्राम नहीं आ रहा, अगर क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम आ रहा है तो इसका मतलब है उसका अकाउंट जो है वो मोनेटाइज हो सकता है, तो उसके लिए भी आप परेशान ना हो। तो इसी तरह यूएसए का अकाउंट जब आप क्रिएट करते हैं तो उसमें भी सेम सिनेरियो होता है कि आपका क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम का ऑप्शन जो है या कह लें क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम का ऑप्शन जो है वो आ रहा होता है। अब वो आने का मकसद ये है कि अगर वो आपको शो हो रहा है तो इसका मतलब है आप जो है जब वो उसमें एक क्राइटेरिया जो कि है आपके 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए और 1 लाख व्यूज़ होने चाहिए। ये क्राइटेरिया अगर आप वो फुलफिल करते हो तो इसका मतलब है आपका अगर वो ऑप्शन भी आ रहा है, आपने क्राइटेरिया भी पूरा कर लिया है, तो आप जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप अर्निंग के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये है कि अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट बनाया हुआ, तो आप लोगों को मोस्टली पता होगा जिनके ओल्ड टिकटॉक के अकाउंट्स हैं उन लोगों का पाकिस्तानी अकाउंट है, तो वो जब क्रिएटर टूल्स में जाते हैं तो वहाँ पे उनको कोई क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम का भी नहीं ऑप्शन आ रहा होता, ना ही क्रिएटर रिवॉर्ड्स प्रोग्राम का ऑप्शन आ रहा होता है। अब क्या कहते हैं, अब उनके मोस्टली लोगों के ओल्ड अकाउंट्स पे अच्छे फॉलोअर्स भी हैं, व्यूज़ भी हैं, मतलब उनका क्राइटेरिया तो पूरा है, बट उसमें बीटा प्रोग्राम या रिवॉर्ड्स प्रोग्राम का ऑप्शन नहीं है। तो ये है कि वो अगर शो हो रहा है तो आप उस अकाउंट को मोनेटाइज उस टाइम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब जो है अब मैं बताता चलूँ कि आप जो है टिकटॉक अगर आपका ओल्ड पाकिस्तानी अकाउंट है तो आप मोनेटाइज उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब काफ़ी लोग इस चीज़ के क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम उस पर मेहनत जारी रखें कि नहीं। तो आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अब ये डिपेंड करता है कि अब कैसे उसको करना है। वो तरीक़ेकार जो मैं बताऊंगा उसको आपने ध्यान से सुनना है। अब ये वीडियो लेकर आने का, ये टॉपिक लेकर आने का मकसद भी यही था कि मोस्टली लोग जो है वो सब्सक्राइबर कह ले, व्यूअर्स कह ले, वो कमेंट्स में मुझे यही बार बार कह रहे थे कि हमें काइंडली इस पे भी जो है वो वीडियो बनाकर बताएं कि क्या हम जो है ओल्ड अकाउंट मोनेटाइज कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने ये सोचा कि देर करने से बेहतर है कि जितना मुझे पता है, जितना मुझे इल्म है, वो मैं आपको बताता चलूँ, और जिन लोगों के ओल्ड अकाउंट है उनको भी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब मैं आपको जो तरीकेकार बताने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास जो अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स है, चाहे वो ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, जो भी चीज़ें हैं। अब ओल्ड टिकटॉक अकाउंट कह लें या पाकिस्तानी टिकटॉक अकाउंट कह लें, उसको मोनेटाइज करने के 2 से 3 तरीकेकार हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपने सारे इंप्लीमेंट करके देखने हैं, उम्मीद है कि कोई ना कोई वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला तरीकेकार है वो यही है कि आप लोगों ने अपने टिकटॉक की जो ऐप है उसको एंड्रॉइड से अनइंस्टॉल कर लेना है, चाहे आईफोन है उधर से अनइंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने जो है फ्री वीपीएन कोई भी इंस्टॉल कर लेना है, चाहे वो सुपर वीपीएन के नाम से है ऐप, वो आपको वो भी मिल जाएगी, जर्नी के नाम से वीपीएन है वो भी मिल जाएगी। ये डिफरेंट वीपीएन्स हैं जो कि आप लोगों को मिल जाएंगे ऐप स्टोर पे। तो वो आप लोगों ने ऐप स्टोर कह ले, प्ले स्टोर कह ले, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। आप लोगों ने वहाँ पे जाना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने उस पर जो है, अब आप लोग अगर अपने अकाउंट को यूके में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आपने वीपीएन यूके का लगाना है। अगर यूएसए में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो लोकेशन अपने यूएसए की लगानी है। अब जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप कोशिश करें कि अपनी सारी जो टिकटॉक के अकाउंट्स हैं वो यूके के बनाएं, उसी पे कन्वर्ट करें। तो आप वीपीएन भी आप जो लोकेशन रखें वो यूके की रखें। ठीक है, आप लोगों ने जब लोकेशन यूके की रख ली, यूके की रखने के बाद आप लोगों ने फिर जाके आप लोगों ने टिकटॉक को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जो आपका ओल्ड जो है वो अकाउंट है टिकटॉक का, ठीक है, वो आप लोगों ने ओल्ड टिकटॉक अकाउंट जो है वो उसकी लॉगिन डिटेल्स उसी तरीके से उसमें लॉगिन कर लेनी है।
लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने उस पर कुछ स्क्रॉलिंग करनी है, कुछ देर स्क्रॉलिंग करने के बाद आप लोगों ने वीडियो 1-2 अपलोड करनी है। ठीक है, आप लोगों ने एक दिन दो मतलब पहले 1-2 दिन जो है उस पर वीडियोस अपलोड करनी है। वीपीएन जो है वो आप लोगों ने ऑन रखना है। ठीक है, वीपीएन को क्लोज नहीं करना। आप लोगों ने 2 दिन लगातार जो है उस पर वीडियोस अपलोड करनी, चाहे 2 करें 3 करें, मतलब डेली की वो आपकी मर्जी है, बट आपने वीडियोस अपलोड करनी है। लेकिन आपकी लोकेशन यूके की होनी चाहिए। वो आपने लोकेशन रख के आप लोगों ने वीपीएन जो है वो ऑन करके आपने वीडियोस जब अपलोड कर ली, अपलोड करने के बाद आप लोगों ने जो है वो व्यूज़ अगर आपको आने लग गए तो उसके बाद आप लोगों ने क्रिएटर टूल्स में चले जाना है और वहाँ पे आप लोगों ने जाके देखना है कि क्रिएटर फंड का जो है वो ऑप्शन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, पहले ही डायरेक्ट जाके नहीं आपने देख लेना, आप लोगों ने पहले वीडियोस वाला काम करना है, लोकेशन आपने वही रखनी है, उसके बाद जाके अपने क्रिएटर टूल्स में जाना है और वहाँ पे अपने ऑप्शन देखना है क्रिएटर फंड का। ठीक है, अब क्रिएटर ना बीटा प्रोग्राम होगा ना रिवॉर्ड्स प्रोग्राम होगा, क्रिएटर फंड का नाम आएगा आपको शो। ठीक है, तो वो आपको मैं स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट भी शो करवा देता हूँ, इस तरह का आपको शो हो रहा होगा। तो वो अगर आपको शो हो रहा है तो इसका मतलब है आप जो है अपने ओल्ड अकाउंट के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया पहला तरीकेकार। अब दूसरा तरीकेकार क्या है, प्रॉक्सी वाला। ठीक है, अब प्रॉक्सी जो मैंने आपको बताई थी वो सेम आपको लास्ट मेरी वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पर, तो आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने जाके वो मेरी वीडियो देख लेनी है, कैसे आपने प्रॉक्सी बाय करनी है, सेटअप कैसे करनी है। वो आपने प्रॉक्सी यूके की बाय करनी है। वो प्रॉक्सी आपने सेम जो है जैसे मैंने आप लोगों को बताया वीडियो में वैसे आपने फॉलो करके प्रॉक्सी को सेटअप करना है और उसको आप लोगों ने ऑन कर लेना है। ठीक है, जब आप प्रॉक्सी ऑन कर लेंगे तो सेम स्टेप जो वीपीएन वाले बताया वो आपने रिपीट करने हैं और आपने वीडियोस अपलोड करनी है और अपलोड करने के बाद 1-2 दिन बाद आपने क्रिएटर टूल में जाके क्रिएटर फंड वाला ऑप्शन देखना। अगर वो शो हो रहा है तो इसका मतलब है आप जो है टिकटॉक के थ्रू उसकी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके 2 तरीकेकार हो गए। अब तीसरा तरीकेकार जो है ये जो है आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर ये आप कर जाए तो इसका उम्मीद है कि ज़्यादा चांसेस है कि आपका काम कर जाए। अब ये क्या तरीकेकार है कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव जो बाहर के मुल्क रहता है, कोशिश करें यूके में अगर कोई रहता है तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अगर यूके में नहीं रहता तो किसी और शहर में जहाँ पे मोनेटाइजेशन जो है वो इनेबल है, तो वहाँ पे आप जो है अपना अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स दें। जो ट्रस्टेड बंदा हो, आपका रिश्तेदार हो, चाहे जो भी, लॉगिन डिटेल्स देने के बाद आप उसे कहें कि वो टिकटॉक की आईडी वहाँ पे ओपन करे और वहाँ पे आप उसे कोई 2-3 वीडियोस प्रोवाइड कर दें या उसे कहें वही अपनी तरफ से कोई वीडियोस अपलोड कर दे। तो कहने का मकसद है वो वहाँ पे बैठ के वीडियोस अपलोड करे। जब वो वीडियोस अपलोड करे 1-2 दिन बाद तो उसको आपने कहना है सेम यही जाके क्रिएटर टूल्स में आपने क्रिएटर फंड वाला ऑप्शन देख लेना है। अगर आपका अकाउंट वहाँ पे क्रिएटर फंड शो करने लग जाए तो इसका मतलब है आप जो है वो मोनेटाइज कर सकते हो उस अकाउंट को और उसके थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो। तो ये जो 3 तरीकेकार थे ये मैंने आप लोगों को बताया। बाकी चौथा जो है वो मैं कंफर्म नहीं है वर्क करेगा या नहीं करेगा, बट आप ट्राई कर लीजिएगा। जो मोड एपीके वाला मैंने आपको ग्रुप में भी व्हाट्सएप चैनल आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे चले जाए, वहाँ पे आपको यूके वाला एपीके मोड आपको वर्जन मिल जाएगा। वो आपने इंस्टॉल करके ना उसमें लॉगिन करके देख लेना है। अब उसमें आप ओरिजिनल वाली लॉगिन करेंगे, वहाँ पे देखना है कि क्या आपको क्रिएटर फंड का शो हो रहा है या नहीं। अगर वो आपको शो हो रहा होगा तो आप क्या कहते हैं उसके थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 तरीकेकार बता दिए हैं। अपने हिसाब से मैंने जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। अब लास्ट में मैं आप लोगों को समझ लें कि एक टास्क कह लें जो दे रहा हूँ, जिन जिन के पास ओल्ड टिकटॉक के अकाउंट्स हैं उन्होंने इन 4 मेथड्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करके ना ट्राई करके देखना है। ठीक है, तो जिसका भी वर्क कर रहा हो उन्होंने मुझे कमेंट में लाजमी जो है वो बताना है कि क्या उनका वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब कहने का ये कि आप लोगों ने मुझसे कमेंट में डिस्कशन जारी रखनी और आप लोगों ने मुझे ये इम्प्लीमेंट करके लाजमी जो है वो फाइनल करके दिखाना है कि क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जो है मैं आगे पेपाल और पायोनियर ये डिफरेंट बाहर के बैंक अकाउंट्स हैं जो कि मोनेटाइजेशन के बाद टिकटॉक की ये ज़रूरी हैं, जिनके थ्रू आप पेमेंट्स निकलवा सकते हैं। तो इन पर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो वो आप सपोर्ट कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और इंशाल्लाह इस तरह की और भी वीडियोज़ में लेकर आता रहूँगा। बाकी जो है आप लोगों के लिए मैं और भी नए सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने लगूँ, जो मैं आपको जिसमें बताऊंगा कि आप जो है वो टिकटॉक के अलावा किन किन प्लेटफॉर्म्स पे अर्निंग कर सकते हैं और कि बहुत आसानी से आप अर्निंग कर सकते हैं। मेन मकसद आपका टिकटॉक पे भी अर्निंग करना है और बाकी तरीकेकारों से भी मैं आपको जो है अर्निंग करना सिखाऊंगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी करें, साथ शेयर भी करें। बाकी कोई भी मेरे चैनल पर नया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।